जो लोग बड़े शौक से बोलते हैं हबीबी कम टू दुबई, एक बार आप अगर दुबई के हालात जाकर अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दुबई के हालात आज किस कदर ख़राब हो चुके हैं। और इस वक्त अगर आप दुबई के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि दुबई में जो सैलाब आई है वो किस कदर दुबई वालों के लिए अजाब की तरह मुसल्लत हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन बनाई हुई है। अब जो दुबई की हालात है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं बल्कि कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ ढील देता है ताकि इंसान सुधर जाए और जब गिरफ्त करता है तो उसका अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान का एक छोटा सा झलक दिखाया है कि देखो अल्लाह का ये अजाब है, तुम चाह कर भी अल्लाह के अजाब को अपने से ख़त्म नहीं कर सकते, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। यह दुबई वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। यकीनन तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन इकराम, दुबई में 24 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। तूफ़ानी बारिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गई है, कई गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त कमोबेश सारी दुनिया ही मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। यहाँ पर अरसा दराज से मुकीम लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल के महीने में इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि आज होने वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाक़ों में बिजली अभी तक बंद है। बस सर्विस और ट्रेन सर्विस सभी को मुअत्तल कर दिया गया है। दुबई के बड़े बड़े मॉल में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर पानी से भरे हुए हैं। फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। रियासतों में शदीद बारिशों के दौरान दुबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज हो गई। दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली परवास का रुख फेर दिया गया है। शॉपिंग सेंटर्स के साथ साथ घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अबू ज़ैबी में कल से अब तक 210 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि 1949 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है। यूएई में दुबई, शारजाह, अबू ज़ैबी समेत दीगर खलीजी रियासतों में तूफ़ानी बारिश के निज़ाम की ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है और मुतासिर इलाकों में फ्लैश फ्लड्स के बाद कई अहम इलाके पानी में डूब गए। दुबई, अबू ज़ैबी और शारजाह समेत कई शहरों की सड़कें नहरों में बदल गई हैं और शदीद ट्रैफिक जाम के बाद शहरियों ने चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय किया। हमसाया मुल्क ओमान में हुकाम का कहना है कि सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। कुछ अब भी लापता हैं। मरने वालों में 10 से 15 साल की उम्र के 10 तलबा भी शामिल हैं। बहरैन में भी कारें सड़कों में फंसी हैं। यूएई में तूफ़ानी बारिश के बाद सोशल मीडिया में फ्लैश फ्लड और सैलाबी सूरत हाल की बहुत सारे वीडियोज़ और तस्वीर शेयर होने लगी। दुनिया में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले दुबई को पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है, जबकि कुछ शहरी सड़कों पर फंसे हुए लोगों की मदद की भी अपील करते नजर आए। कुछ सार्फिन ने यह तबसरा करते हुए दिखाई दिए कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुदरती आफात के सामने बेबस हो जाता है। दुबई में आने वाली तारीख का अजीबो गरीब सैलाब इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अवामी नफ्सियात के मुताबिक हर शख्स इस पर अपनी अपनी माहिराना राय देने में मशगूल है। एक तरफ तो बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ये सैलाब दरअसल एक माहौलियाती आफत है जो दुनिया में तेज़ी से बदलने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। दूसरी जानिब इन्हीं तज्ज़िया निगारों का एक ग्रुप यह भी कहता है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत होने के साथ साथ अपने हाथों काटे जाने वाली फसल है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात कई साल से मसनूई बारिशों के तजुर्बे कर रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिस सैलाब को दुबई के पॉलिसीज़ और इसराइल के हक़ में किए गए फ़ैसलों की वजह से अल्लाह का अजाब है। ऐसे लोगों का कहना है कि इससे पहले बर्पा होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब और दीगर आफात की तरह यह सैलाब भी अल्लाह की तरफ से यूएई के हुक्मरानों को एक वार्निंग है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आज के इस वीडियो में हम 3 अलग अलग तज्ज़ियों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सी राय दुबई की हालात पर
खरी उतरती है। याद रहे कि हम कोई अपनी राय पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आवाम में मकबूल जो 3 तज्ज़िये हैं हम उसी पर तहक़ीक़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, अगर बात की जाए पहली राय की जो आवाम में तेज़ी से मकबूल हो रही है, तो ये माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ तेज़ी से बदलते मौसमों का शाखसाना है जो दुबई में इस तरह का गैर मुतवक्किल सैलाब ज़ाहिर हुआ। तो ये राय किसी हद तक सच्ची ज़रूर हो सकती है, अलबत्ता ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में बर्पा होने वाली माहौलियाती तग़य्युर का मुआजना दुबई के हालात से करें तो हमें ये मालूम होगा कि दुनिया भर में मौसम सख्त हो रहा है। गर्मी के मौसम बढ़ रहा है और सर्दी का मौसम सुकड़ रहा है। इसके साथ साथ दोनों अक़साम के मौसम अपनी अपनी शिद्दत में बढ़ रहे हैं। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ साल दर साल शदीद सर्दी बढ़ती नज़र आ रही है, और ठीक उसी तरीके से अगर गर्मी की बात करें तो साल दर साल गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। हर साल गर्मी का मौसम तारीखी रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। इसलिए ये बात कहना कि दुबई में इस तरह का सैलाब माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मौसमी तब्दीली के आसार हैं, तो ये पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि दुबई पूरा साल बाकी पूरी दुनिया की निस्बत गर्म रहता है, और तारीख में कभी भी यहाँ पर इस कदर बारिशें रूनुमा नहीं हुई हैं जितना कि इन बारिशों का जोर पिछले 2-3 सालों में देखने में आ रहा है। इस बार तो कुछ ज्यादा हो चुकी है बारिश। इस बार दुबई की बारिश ने पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और 2 साल के अरसे में पूरे यूएई में बरसने वाली बारिश की मिक़दार इन 2 दिनों की बारिश में बरस चुकी है। अगर इससे पहले दुबई में किसी भी किस्म की बारिश कुछ ज़्यादा मिक़दार में होती रही होती तो हम ये बात कह सकते थे कि मौसम में आती तब्दीली के बाद इन बारिशों की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई और इसके आसपास का सारा इलाका शुरू से ही सहराई है, और इस इलाके में कभी भी इस कदर बारिश नहीं हुई है, और ना ही ज़मीन के तारीख़ी रिकॉर्ड को देखते हुए इस तरह की सूरत हाल कभी भी इस इलाके में मौजूद रही है। यही वजह है कि माहौलियाती माहिरीन का ये बयान कि दुबई की ये बारिश मौसम आती तब्दीली की वजह से है, हकीकत के करीब तरीन नहीं है। अगर हम दूसरी मकबूल तरीन राय की बात करें, इसमें बहुत सारे तज्ज़िया कार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सैलाब यूएई अमारात अपने कारनामों की वजह है, तो ये बात हकीकत से बहुत करीब है। इन माहिरीन का कहना है कि यूएई की हुकूमत पिछले कई अशरों से मसनूई बारिश के तजुर्बे कर रही है, और इस वक्त क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी में बाकी पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे है। ये बात हम भी जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे मसनूई बारिश कराई जाती है, और कई मुल्कों में ऐसी बारिशें हुई हैं। यही वजह है कि माहिरीन इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं। इन साइंसी माहिरीन और तज्ज़िया निगारों का यह कहना है कि बारिशों के कुदरती सिस्टम को छेड़ने की वजह से और कई साल तक मुसलसल क्लाउड सीडिंग करने की बाद दुबई की बालाई फिजाएं में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो इसी की तरफ गामजन है। कुदरती सिस्टम को छेड़ने की वजह से कई साल तक मुसलसल क्लाउड सीडिंग करने के बाद दुबई की बालाई फिजा में ये बादल ठहर गए हैं, जिनकी वजह से बादल मामूल से ज़्यादा बनते हैं, और यही वजह है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इन माहिरीन का ये भी कहना है कि हुक्मरान यूएई की जानिब से कुदरती बारिशों के सिस्टम को छेड़ने की वजह से ये बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं। यह एक मुकम्मल तौर पर साइंटिफिक प्लान है, और इस तरह की कई तजुर्बे का अंजाम हम इससे पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देख चुके हैं। नाज़रीन, अब अगर तीसरी मकबूल तरीन राय की बात करें तो आवाम की अक्सरियत का ये भी कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 3-4 सालों से आने वाली इन कुदरती आफात का बड़ा सबब यह है कि हुक्मरान यूएई इस वक्त आलमी ताकत का खिलौना बन चुकी है, और अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने में इन इस्तेमाल शैतानी ताकतों का वो साथ दे रही है। बहुत लोग शायद हैरान होंगे कि इस बयान के साथ साथ एक बयान और दुरुस्त हम कह सकते हैं जो कि मसनूई बारिश है। तो ये दोनों बातें पॉसिबल लगती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि हाल ही में इजराइल पर होने वाली ईरानी हमले के दौरान सऊदी अरब और हुकूमत यूएई इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इन्होंने इजराइल को ईरानी हमला नाकाम करने के लिए टेक्निकल सामान मुहैया की थी। इससे पहले भी यूएई
اکثر ہوائی اڈے کے جانب سے آنے والے ان طیاروں کے لیے کھلے رہے ہیں جو کہ اسرائیل کی امداد کا سامان لے کر آتے تھے، جبکہ یو اے ای کے اڈوں کے ذریعے یہ سہولت فراہم نہیں کی جا رہی کہ یہاں سے امداد فلسطین بھیجی جا سکے۔ ویسے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کئی بار سنا ہے یو اے ای نے راشن کا سامان فلسطین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کئی بار یہ کوشش کامیاب بھی رہی ہے، لیکن اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اسرائیلوں کی ہر طرح سے بھرپور مدد کی ہے۔ یو اے ای کئی بار مسلمانوں کی امداد، فلسطین میں ہو رہے مسلمانوں پہ ظلم کے لیے کئی بار امداد بھیج چکا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اسرائیل کی امداد اپنے جدید ترین اسلحے کے ساتھ کر رہا ہے اور ہم فلسطین کی امداد کرنے کے لیے محض راشن کا سہارا لے رہے ہیں۔ یو اے ای ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے بھی اس قدر منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ دراصل یو اے ای ان مسلم دشمنوں کے لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر اس طرح کے عذاب نازل کیے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس موضوع پر بات کریں کہ موسمیاتی تبدیلی اور اللہ کا عذاب، اگر ان دونوں رائے پہ ہم غور کریں، ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرے تو وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظالمین کے لیے اللہ کا فرمان ہے، ان کے فیصلے اللہ انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی شخص غلط فیصلہ کر کے اس کے اوپر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی فیصلے کے نتائج کو اس کے حق میں برا بنا دیتا ہے اور وہ اپنے ہی بنائے ہوئے فیصلے پہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ یہی سب یو اے ای کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے علاقے کو زرخیز اور سرسبز بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے اس نے مصنوعی بارش کی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جو کہ اپنے آپ میں ایک اچھا قدم تھا، لیکن دوسری جانب اس نے محض اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور ساتھ دی اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ہر طرح کی چیزیں ان دشمن دیشوں کو فراہم کی۔ یہ غلط فیصلہ تھا جو اسلامی روح کے منافق تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں کہ اللہ رب العزت عذاب دینے کے لیے اب عذاب کے فرشتے نہیں بھیجے گا، بلکہ ہمیں ہمارے اعمال کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا۔